26वीं तरमीम के अभी जो मामलात हैं वो सेटल नहीं हुए, तो 27वीं तरमीम की बात आने लगी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसल वाडा कहते थे कि बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अब वो मामलात अंदर से भी नजर आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो आपसी चपकलिश है, इसको खत्म करने के लिए कुछ लोगों के पास कुछ टोटके मौजूद है। लेकिन आपसी चपकलिश की तरफ शेर अफजल मरवत ने इशारा किया है कि जो आपस में एक दूसरे की लड़ाई रही है, ये आगे ना बढ़ जाए, वो आगे ना बढ़ जाए, ये वजीर बन जाए, वो वजीर बन जाए, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर कर दिया। हम इस जंग में आपस की चपकलिश में कि वो आगे ना बढ़ जाए, ये आगे ना बढ़ जाए, वजारतों का असूल, चेयरमैनियों का असूल, ये हो रहा है। पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। और आज मैं बताना चाहता हूँ, बिलखसूस केपी की हुकूमत का हमने तहफ़्फ़ुज़ किया है, डिफेंड किया है, लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि केपी के चंद वज़रा वो सिर्फ वजारत के मजे लूटने के लिए काबीने में शामिल हुए हैं। पार्टी के लोग तरह तरह के इल्जामात उन पे दर रहे हैं। अभी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, शेर अफजल मरवत ने भी कह दिया है कि जी अली अमीन गंडापुर को जो मुजाहिरे हैं उनसे दूर रखें। सूबा दूसरे सूबे से लड़ रहा है, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है कि सूबाइयत को फरोग देना किसी भी जमात की तरफ से, चाहे वो PMLN की तरफ से हो, PTI की तरफ से हो, वो दुरुस्त नहीं होगा पाकिस्तानियत के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात को सही करने के लिए लतीफ खोसा साहब ने बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके लिए एक रोल जो है वो डिफाइन किया है, या कहा है कि अगर वो इस रोल में आ जाएं तो मामलात ही सीधे हो जाएंगे, कोई इधर की उधर और उधर की उधर बात ही नहीं होगी। सुने जरा। मैंने तो खान साहब को कहा था कि मैंने कहा कि जब बुशरा बीबी बाहर हो तो फिर बुशरा बीबी या अलीमा बीबी आपकी बहन, उनको जो है फोकल पर्सन बना दें, तो वो जो है फिर ये जो इबहाम है कि सलमान अकरम राजा साहब कुछ कह रहे हैं और बैरिस्टर गौर साहब कुछ कह रहे हैं और असद कैसर साहब कुछ कह रहे हैं और उमर अयूब साहब, तो ये सारी जो है ये कशमकश खत्म हो जाएगी। यकीनी बात है कि जो बात जाहिर है कि बुशरा बीबी अब कहेंगी वो इमरान खान ही की तर्जमानी होंगी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहली दफा आया है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा को कोई किरदार दिया जाए सियासत के अंदर। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा ये बात कही जाती रही है, अब तक कही जाती रही है कि अहलिया और बहनों का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब अपने खानदान को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। ना सिर्फ मौजूदा अहलिया बल्कि इससे पहले एक्स वाइफ के हवाले से भी, जमाइमा खान साहिबा के हवाले से भी बड़े सवालात उठाते रहे हैं मुखालिफिन, और अक्सर औकात उनको भी निशाना बनाते रहे। शर्जील मेमन साहब ने एक बार फिर साबिक अहलिया की तरफ भी जो है वो तोपों का रुख कर लिया। सुने। वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि हम कोई गुलाम नहीं है उसी मुमालिक में के पैरों पे गिरी हुई है PTI की लीडरशिप। जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से लग रहा है कि जी इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। तमाम रिलीफों को पीछे जो मास्टरमाइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है। इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं, तो इसका मकसद क्या है? ये उनका पैदा किया हुआ फितना है पाकिस्तान में। इसराइल का जो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है वो है इमरान खान न्याजी। अब इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की बातें और अहलिया और साबिक अहलिया और बहनों के बारे में इस तरह की बातें, और फिर अगर वो सियासत में आ गई तो उसका क्या होगा, और सियासत में आने का कोई इम्कानात भी है या नहीं है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन 26वीं तरमीम की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई कि 27वीं तरमीम के लिए मुलाकातें शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुलाकातें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, जो 27वीं तरमीम के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, वो शुरू हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनो। PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने इस दौरान जब 26वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा था तो मुख्तलिफ नौइयत के मुतालबात जो आए मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से कि जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो उन्होंने जरूर ये कहा कि इनको हम नेक्स्ट अमेंडमेंट में जो है वो लेके आएंगे। तो फिलहाल वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। में एक ये बात तो तय हुई है कि जो पार्लिमानी कमेटी शाह साहब की जेरे सदारत बनी है उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 27वीं तरमीम जो है उसमें जो भी होगा वो होगा कंसेंसस से। कोई एक तरफा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने का कोई चांस नहीं है। 27वीं तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले साफ ना कर चुके हैं, इनकार कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से JUI इसको सपोर्ट नहीं करेगी, और मौलाना साहब के बगैर
پھر کس طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی جا سکے گی، لے کر آئی جا سکے گی، کنسنسس ڈیولپ بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اسی حوالے سے بات کریں گے کچھ قانونی پیرائے میں اور کچھ سیاسی پیرائے میں۔ بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔